वेलकम फ्रेंड्स। आज चूँकि शिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है, तो आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ये शिवरात्रि का वैदांतिक अर्थ क्या होता है। मतलब केवल कर्मकांड की बात हम लोग नहीं करेंगे। आज वाक़ई में बात करेंगे कि ये शिवरात्रि जो है, इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस दिन में हम लोग को क्या सीखना चाहिए, अपने जीवन में क्या इसको आत्मसात करना चाहिए। आज हम उस पे बात करेंगे। तो इसका एक वैदांतिक अर्थ से बात करते हैं तो भगवान शिव को जितने भी, पहली बात तो शिव जो हैं वो अपने आप में ही निराकार है, निरूप हैं, इनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती और शायद एक मात्र ऐसे तत्व हैं जिन्हें कोई बड़े बड़े महलों की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं भी हैं और कहीं भी ये विराजमान होते हैं। तो इनके ऊपर जो भी पदार्थ चढ़ाया जाता है, तो आज हम लोग उसको जानेंगे कि जो हम लोग चढ़ाते हैं तो उसका क्या मतलब है। आखिर कहीं ना कहीं ऐसे ही तो बेहोशी अवस्था में तो नहीं उसे चढ़ा रहे हैं, या कुछ उसको समझकर चढ़ा रहे हैं। तो बात करेंगे कि पहले हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो जल का मतलब ही होता है कि चेतना की शुद्धि। जल जो है, जिस तरह से जल हमेशा गति का रूप होता है, गतिशीलता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी गति हो, गतिमय रहे। हम परमेश्वर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी हो संचार हो, गति का संचार हो। मिल्क मतलब दूध, जो कि सात्विक शुद्धता का प्रतीक है। तो हमारा जीवन भी, हमारा आत्मा भी शुद्ध हो, शुद्धतम की ओर जाए, ये हमारा इसका मतलब होता है। उसके बाद है दही। दही हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? तो दही, जब दूध स्थिर अवस्था में पहुंचता है तो दही का रूप लेता है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंस। हमारे जीवन में भी अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का बहुत महत्व है, बिना धैर्य का कुछ भी नहीं है। तो धैर्य हमें अपने जीवन में रखना ही चाहिए। उसके बाद है घी। घी तेज और अग्नि का प्रतीक है। और अग्नि, जिस तरह से हम लोग घी को अगर डालते हैं तो अग्नि जो है और प्रज्वलित होती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का संचार होता है, हीट के फॉर्म में मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो अगर हम लोग शिवलिंग पर अगर घी चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस तरह से यह ऊर्जा देने का काम करता है, तो उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऊर्जा देने का काम करे, संचार करे। उसके बाद है शहद। शहद भी चढ़ाया जाता है। तो शहद का क्या मतलब है? तो जिस तरह शहद जो होता है वो मृदु होता है, मीठा होता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में भी, अपने जीवन रूप में भी मृदुभाषी होना चाहिए। सभी से मीठा बात करनी चाहिए, मीठे सबके साथ रहना, व्यवहार हमारे सबके साथ सही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेलपत्र। तो बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं। वो तीनों हमारे जो दोष हैं, पित्त, वात, तमस, रजस, ये जो हमारे में विकार होते हैं, उनको हरने का काम कीजिए। हम लोग इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हैं कि ये जो भी हमारे अंदर तीनों रस हैं, सत्व, रज, तम, इसको हरने का काम कीजिए और एक हमारे जीवन को गतिमान दीजिए, गति ऊर्जा दीजिए। धतूरा। धतूरा जो कि बहुत कसैला और कड़वाहट होता है, तो उसी तरह जहरीला भी होता है। तो उसी तरह हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, भय जो भी है, उनको आप हरने का काम कीजिए प्रभु, ठीक है, जिससे हम अपने जीवन को और उन्नति की ओर लेकर जाएं और आपके समकक्ष मानव जीवन के लिए और आत्मज्ञान के लिए लगाएं। उसके बाद भांग। भांग भी चढ़ाया जाता है। तो भांग का क्या मतलब है कि सांसारिक माया से परे जाना। इसका मतलब क्या है कि जगत में रहकर जगत से परे रहना। यानी इसका मतलब ये कदा नहीं है कि भांग है तो भांग ही पीते रहना है, ऐसा नहीं है। एक प्रतीक है कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर की तरफ जाना,
मोह माया से परे उठना, ऊपर उठना। उसके बाद है चंदन। तो चंदन जिस तरह चढ़ाते हैं, तो चंदन चढ़ाने का अर्थ ये है कि चंदन जिस तरह से शीतलता का प्रतीक है, उसी तरह हमारे जीवन में भी शीतलता बनी रहे, मिठास बनी रहे, ठंडापन रहे, जिससे हम कोई भी चीज़, जो हमारा चित्त है वो शांत रहे, जिससे हम कोई भी निर्णय जो है वो आसानी से ले सके। रुद्राक्ष यानी करुणा का आंसू। करुणा का आंसू कहने का मतलब है कि हर एक में कण कण में विश्वास, जिसे हम बोलते हैं शिवोहम शिवोहम, मतलब हर एक चीज़ में कण कण में जो है प्रभु आप हैं और आप ही विराजमान हैं। तो ये सब जितने भी सामग्रियां हैं जो मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गहरा अर्थ रखता है मानव जीवन को, और इसमें ही सीख लेने की आवश्यकता है हम सभी को, जो भी समझते हैं कि हम लोग सच्चे रूप में सनातनी हैं या धर्म को लेकर चलते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। ऐसे ही कर्मकांड में केवल शिवालय में दौड़ने से, भागने से और पानी गिराने से सब कुछ नहीं होता है। उसका मतलब समझना, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना होता है। अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तभी कुछ बेहतर और कुछ अच्छा, कुछ ऊंचा कर पाएंगे। बाकी आप लोग का क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।